ये दो एपिसोड देखी उससे पिछले वाले भी, तो मैं मजबूर हो गया उसको मैसेज करने के लिए। मैंने दानिश को मैसेज किया, मैंने कहा दानिश यू वाज सो गुड। मैंने ये वाला दानिश नहीं देखा पहले, मैंने जानिसार वाला देखा है, बिल्कुल कैसी तेरी खुदगर्जी वाला देखा है, या मस्त जो भी चल रहे थे, ये कुछ ये हटके है। और फिर मुझे आइडिया हुआ कि उसने पहले ऐसे ड्रामे कर रहा था वो इनिशियल इन इस करियर, जब कॉमेडी भी करता था, चीज़ें भी करता था, वो इसमें फंसा हुआ नहीं था। तो खैर वो तो अलग बात होगी, लेकिन इसमें जो मुझे लगा जो वो आते हैं और उसको जो तैयारी करवा रहे हैं कि वो मिलना है, और हमने देख लिया कि उसको इंजेक्शन उसकी उसमें जा चुका है, तो वो उन्होंने जो वो एक बेचैनी रखी है ना, आप एज अ व्यूअर कि आप बेचैन रहते हो, ये क्यों नहीं पता चल रहा है, इसको क्यों नहीं समझ पा रही है, वो आप अपने एज पे होते कुर्सी के ना, कि वो सारा को किस तरह पता चल जाए, हर बार और वो टेस्ट भी करवा रही है, टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही है, उसको शक हो गया, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ ही मिल रहा था कि उसको कुछ समझ आ रही है, कुछ इसे हिंट्स मिल रहे हैं। और उधर एक दफ़ा जगह बोलता भी है कि मुझे रात को भी दवाई दी थी, और मैंने कहा वो ये शायद यही बता देगा कि ये डॉक्टर आया था, इसने रात को इंजेक्शन लगाया था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद अब इतना इंटरेस्टिंग वो मूवमेंट बना था जो मुझे इस एपिसोड में बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे ये सारा और दानिश दोनों ने बड़ी कमाल की एक्टिंग की है, जहाँ वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, और वो सही कह रहा है वो आप एज अ डॉक्टर वो समझ रही है कि ये गलत कह रहा है, कि हम कौन ऐसा कर सकता है इसके साथ, लेकिन वो एक्चुअली वो पेशेंट होते हुए भी कह रहा है कि नहीं तुम लोग मेरे दुश्मन हो, तुम लोग मुझे कर रहे हो, और वो एक बात ठीक बोलता है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो इस पर मुझे ज़रा इमोजी दे दें, फिर हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे। वैसे इन्होंने ये वाली भी पकड़ा दी और ये वाली भी पकड़ा दी, लेकिन मैं यही दिखाऊंगा। ये अंगूठी उतार के वो इंस्टीट्यूट के बाहर दे देती है। उसके बाद जब वो घर में वो सामान वापस आता है, तो अतीका जी खड़ी हैं और साथ में उनका नाम है माँ खड़ी होती है, वो खड़ी हैं, और छोटी माँ, और उस पर वो आ गया है, सामान आ गया, वो कह रही क्यों आया सामान, वो अपनी बेटी कहती है, अतीका जी कहती है ये ऐसे नहीं हो सकता, आप तुम कहती मैं सुना के आई हूँ बातें, और सुनानी थी इनके साथ, तुम्हें वो करना चाहिए, और वो मुनज़्ज़ा खड़ी सुन रही हैं। फिर अंदर जाती हैं, फ़ोन आता है, इसको कहते हैं कि हम ये मंगनी ख़त्म कर रहे हैं, फिर वो आती है, फिर वो रोना शुरू कर देती हैं, कहती मंगनी खत्म होगी, अरे वो तो मंगनी उसी को खत्म हो गई, उतार के दे दी थी। इतना ज़्यादा वो सीन बहुत वीक था, उसको सही तरह कोरियोग्राफ होना चाहिए था, और वो अगेन देखिए, इन ऑल ऑफ दिस सीन्स यू नीड टू बी गिविंग इंफॉर्मेशन मोर एंड मोर कि अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, यू नो इट शुड हैव स्टार्टेड विद मे बी द सामान कमिंग एंड देम गिविंग। अच्छा, अब जो मुझे सबसे ऑड सीन लगा, जो मुझे लग रहा था ये किसी और ड्रामे का हिस्सा है, बिल्कुल ही किसी और ड्रामे का हिस्सा, क्योंकि आपने लड़की को वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में लेके जाना था। अब वो नादिया अफगान और वो सारा गई हैं कि भाई कि रिश्ता और वो दो लड़की खवातीन आई हैं, और एक तो आपने रिश्ता देखना है, कोई रेस्टोरेंट में जाके कैसे मिलता है नहीं, मुझे अच्छा अगर आप किसी का रिश्ता देख रहे हैं तो आप उन्हें पहले तो पता होगा ना कि लड़की कौन है, क्या है? तो और आप फोन पे बात करके बता दें कि भाई आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमें पता चल गया लड़की के बारे में। वो आई हैं, वो दोनों बैठी देखें, हमें पता चल गया आपकी लड़की कौन है, अब हम यहाँ से जा रही हैं। मतलब व्हाट्स द पॉइंट डूइंग दैट, क्योंकि सारा रंगून वाला को वहाँ देखना था, तो कोई और आप रीजन बना देते। ये सीन जो है आप इसको नॉर्मली फोन कॉल पे कर देते कि वो रिश्ते और माँ बेटी वैसे भी जा सकते थे, कुछ भी वही आ जाती कॉल। they could have been waiting for those people and the people could have called रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट बहुत ही उनके स्टैंडर्ड का नहीं था, ठीक है, वो बिल्कुल उनके स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट नहीं था जिस तरह का वो था। वो लग रहा था कि वो सदर आ गई है किसी जगह पे, कि मतलब मैं ढाबे पे बैठ, ढाबा तो नहीं था, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड, मतलब अपग्रेड ढाबा, मतलब हाँ, वो इस नॉट के लाइक वो जिस फैमिली से ताल्लुक है उनका, वो किस तरह के होटल में जाएंगे वो, और स्पेशली जब बेटी को देखने जाना हो, आप उसको सिलेक्शन करते हैं कि मतलब एटलीस्ट कोई 4-5 स्टार लाइक होटल होगा या उस टाइप का, या कोई मतलब हाई एंड होटल होगा, लेकिन वो बहुत ही मीडियोकर होटल था। और रंगून वाला भी पता नहीं था मीडियोकर होटल में क्यों आए हुए थे, जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट साइकिक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल वो तो छुप के भी आए हुए होंगे ना, कि यहाँ तो कोई आएगा नहीं, चलोगे। तो वो मुझे रिश्ते वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आई, कि वो मुझे लगा कि एकदम ड्रामा यूं जा रहा था, ये एकदम ये क्या इन्होंने किया है। तो राइटिंग की बात की जाए तो रिपीटिशन थी राइटिंग में, जगह जगह थी जहाँ पे वो तैयार हो जो रिदा आने वाली, तैयार हो जो रिदा आने वाली, वो बात बहुत थी। लेकिन वहीं पर राइटिंग में बात बहुत अच्छी थी, जो दानिश के डायलॉग सारा के साथ थे, जो सारी बातें बोल रहा होता है, और वो बहुत आयरॉनिकली बोल रहा होता है। मतलब आप देख, लड़की समझ रही है कि ये जो क्या बोल रहा है ये, वो बोल सच रहा है, और लोग उसे पागल समझ रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो लोग बेचारे जहनी तौर पर थोड़े से माजूर होते हैं, हम उनकी बात को कभी सीरियस नहीं लेते कि भाई ये तो ऐसा है, लेकिन वो सही बोल रहा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो फॉर मी डायरेक्शन इज 7 एंड राइटिंग इज 6। ओके, गुड है। तो बात की जाए
तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,700 और शेर से जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 6,312, 30% बनते हैं 3 पॉइंट मिलियन। वेरी गुड। मैं ये कहूँगा कि अगर ये ड्रामा इस वक्त चला रहा है तो दानिश चला रहा है। और मेरे जहन में पहले एक था कि दानिश के टिपिकल टाइप ऑफ ड्रामाज होते हैं जो कि मैंने जब रिव्यू किए वो थे भी, जो 4-5 ड्रामों का मैंने जिक्र पहले भी किया, और मैं एक तरह की एक्टिंग थी। और मुझे याद है कि हमने यहीं पे बैठ के नादिया वगैरह थे, हमने एक दफ़ा कहा था कि भाई कुछ तो अलग करें, कुछ अलग करें, कुछ करना चाहिए दानिश को। लेकिन इन्होंने जो ये किया है, इन्होंने भी रेंज दिखाई है एंड इट्स टेरिफिक। मतलब कि आप बाकी मैं सोचता था कि नए लड़के आ गए हैं, नए लड़कों में इतना पोटेंशियल है। आप हमजा सुहेल को देखते हैं, आप शुजा को देखते हैं, या आप अली रज़ा को या खुशहाल को, ये सब एक वहाज को, ये सब नए लड़के आए हैं। तो अब जो ये इनसे जो पुराने वाली लॉट है वो उनको बड़ा इस वक्त अपने टोस्ट पे होना चाहिए कि भाई अब तो ये कंपटीशन है, अब आगे क्या होगा। लेकिन इस ड्रामे में दानिश ने दिखा दिया है कि हेलो आई एम हेयर, मैं हूँ, मुझे जब काम करना होगा पहले मैं अपने फैंस को खुश करूंगा और फिर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक ड्रामा करूंगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये दानिश का इसमें नज़र आया है, वो दानिश का एतमाद, वो उसकी वेरिएशन, उसकी इवन उस पागलपन में कॉमिक टाइमिंग जो लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि जो हंसता था, शेर के होते हुए कॉकरोच से डरी हो। इतना मैं एक आव में था कि ये इट्स सच अ ट्रीट टू वॉच हिम इन शेर। बाकी छोटी जगह चीज़ें वो आ जाती हैं, और वो आई थिंक एहसन तालिब साहब ने कैप्चर भी बहुत अच्छे किए हैं। और जो मुझे सारा का, मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का काम देख रहा हूँ। मुझे अब्दुल्लापुर का देवदास, उसमें उनका काम इतना कुछ समझ नहीं आया था। आई थिंक उसका स्क्रिप्ट वीक था। इसमें जो वो दिखाना चाहते हैं ना कि एक इतना हाइपर है और एक बहुत सुकून में है, वो सुकून उनके चेहरे पे नजर आता है, और जब वो उसके सराउंड होती है ना तो आपको फील होता है एज ऑडियंस कि ओ ये संभाल लेगी। और वो जो राइटर ने एक स्टोरी पीछे बनाई भी है ना कि उसके ऊपर एहसान है इसका, इतना बड़ा एहसान है, क्योंकि इस तरह के इंसान को संभालना इज नॉट, उसकी तो मंगेतर भी छोड़ के चलेगी कि भाई तुम ही संभालो। और वो जो आप दोनों की बातों का जवाब इधर देना चाहूँगा, जो आपका था, मुझे उधर ये फील हुआ था कि उस लड़की ने आदमी का पागलपन देख लिया, इसमें उसका गला पकड़ा है रिदा ने। वो एक दफा ही पकड़ा था ना, दो दफा पकड़ा है, जिसकी वजह से वो उसको ही नजर आ रहा है। और उसने देखा कि ये लड़की इसको पहले ही मिली थी, वो शक करती है मुझे पता है, आपस में, और अब वो देखती है कि लड़की तो डॉक्टर भी है। वो उसे लगा कुदरत का इशारा कि ये तो ऐसे इंसान को एक डॉक्टर ही संभाल सकता है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं इस तरह के इंसान को संभालूं। तो मैंने उसको ऐसे लिया था, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक मुझे स्क्रिप्ट में वो मजे का लगा था। लेकिन बस सिचुएशंस और खेलना चाहिए, और खेल सकते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ शी पुट इट। शी पुट इट दैट आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय लव। हाँ, उसने कहा, क्योंकि वो कह रही है कि मुझे नजर आ रहा है कि ये ज्यादा बेहतर है, मैं नहीं संभाल सकती इस इंसान को, तुम संभाल सकते हो। बिकॉज उसे नजर आ गया ना, क्योंकि उस वक्त जब उसका गला पकड़ा कौन संभाले, उसको वो लड़की संभाल ली, तो उसको वो इशारा नजर आया, विच इज लाइक होता है। सवाल पूछना चाहिए, मेरा गला क्यों? तो ये गले मेरे तो इशारा है। तो आई थिंक जो सारा, जो वेरी वेल कास्टेड सारा भी और दानिश भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो वो डायरेक्टर चाह रहे थे ना कि यहाँ पे इतनी क्रेजीनेस है तो यहाँ पे इतनी कामनेस हो, तो वो नजर लेके आ रहे हैं। वो केमिस्ट्री भी है और वो बहुत बैलेंस है और आपको मजा आता है। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में अर्जुन का कैरेक्टर क्यों थोड़ा खराब हो उस पे है, लेकिन फॉर मी दानिश इज डेफिनेटली 10। इस हफ्ते की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँगा, जिसके मेरे जहन में था कि मैं, वो दानिश की परफॉर्मेंस थी, और सारा फॉर श्योर 8।